भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हवाला देकर श्रमिक हित के लिए किए जा रहे धरना प्रदर्शन को स्थगित किए जाने का पत्र दिया गया, जो अंग्रेजों की काल की घटनाओं का स्मरण करवाता है, जब क्रांतिकारियों की आवाज़ दबाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत कुछ इसी तरह के हथकंडे अपनाया करती थी। आज शासन प्रशासन उद्योग प्रबंधन के दबाव एवं प्रभाव में उनकी दमनकारी नीतियों में सहभागी बन रहा है। वहीं राजनीतिक दल जिनसे श्रमिकों को उम्मीद है, वह सब उद्योग प्रबंधन की गोद में बैठकर ठेकेदार बन गए, जिसके कारण वर्तमान जनप्रतिनिधि श्रमिकों की, बेरोजगार युवाओं की आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। यह बात आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष सुबोध स्वामी ने पावर हाउस गेट पर आयोजित सांकेतिक प्रतीकात्मक धरना प्रदर्शन, जिसमें अंग्रेजों के काल में क्रांतिकारियों से कैसा बर्ताव किया जाता है का स्वांग रचकर प्रदर्शन के दौरान कही। प्रदर्शन के अंत में तहसीलदार पल्लवी जैन व उप थाना प्रभारी योगिता उपाध्याय को मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रेषित किया गया और साथ ही आम आदमी पार्टी नेताओं द्वारा चेतावनी दी गई कि अगर समय रहते मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी श्रमिकों के हित में, बेरोजगार युवाओं के हित में चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस अवसर पर आदित्य मालवी, रोशन सिंह सिकरवार, योगेश मीणा, हरंगी तिवारी, भेरूलाल चावड़ा, अंतर सिंह तोमर, सत्यप्रकाश शर्मा, राजीव सिंह सोलंकी, राहुल परमार, कैलाश राठौड़, राधेश्याम राव, मुकेश बालोदिया, दीपक रघुवंशी, भंवर सिंह पंवार, सुखराम प्रजापत, अयूब मेव, इरशादुद्दीन कुरैशी आदि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्वामी जी, अंग्रेज लोग आपको पकड़ के लाए, क्या है पूरा वर्तमान दशा अंग्रेजों के काल की याद दिलाती है, जब अंग्रेज आज़ादी के दीवानों की आवाज़ को दबाने का प्रयास करते थे तो कुछ इसी तरह के हथकंडे अपनाते थे। आज लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जा रही है और शासन प्रशासन उसमें सहभागी बन रहा है। और तो और जनप्रतिनिधि जिनको ये दायित्व दे रखा है श्रमिकों की आवाज़ उठाने का, वो भी मूक दर्शक बने हुए हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्होंने अपना ज़मीर गिरवी रख दिया है। ये एक लोकतंत्र की हत्या है कि आज आम आदमी श्रमिकों के हित की, किसानों के हित की, मजदूरों के हित की, युवाओं के हित की आवाज़ नहीं उठा रहा। बाकी शेष जो हमारी बातें, भावनाएं आपको ज्ञापन के समय हम बताएं। गोली है क्या नहीं इसमें? गोली खाली है सर। हाँ, मार बदले में खा चलाएंगे सोनी दिन के। लो तो इनको खड़ा करो। आईडी लगाई लो के बाद में ले लेंगे ना। आज एक प्रतीकात्मक सांकेतिक रूप से हमने ये हमारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम निम्न मांग करते हैं। कोरोना काल के दौरान कृषि उद्योग द्वारा लगभग 3,500 से ज़्यादा श्रमिकों को घर बैठा दिया गया है। उन्हें पुनः काम पर रखा जाए। कृषि उद्योग प्रबंधन व ठेकेदार जो वर्तमान में ठेका श्रमिकों से कार्य करवा रहे हैं, वो मात्र पास दे के कार्य करवा रहे। ऐसी पहले व्यवस्था थी उनको कार्ड दिया जाता था। पास के कारण ना तो उनका ESI कटता है, ना PF कटता है, ना GPF कट रहा है। और जिसका खामियाजा अभी हाल ही में महीने भर पहले राजेश पिता कनीराम, एक ठेका श्रमिक
जिसकी कार्य के दौरान भगतपुरी से CS2 की ओर आते वक्त ट्रैक्टर की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, 8 वर्ष, सबसे बड़ी बच्ची 8 वर्ष की है। उन तीनों बच्चियों को ना तो शासन की कोई योजना का हित लाभ मिल रहा है, ना श्रम कानून के अनुसार जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उसका कारण ये है कि वो भी पास से काम कर रहा था, ना उसका ESI जमा है, ना PF जमा है, ना GPF। अगर GPF जमा होता तो उसको, उसकी पत्नी को 10 लाख रुपए मिल जाते, और ESI जमा होता तो लगभग 2,500 से 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन उसकी शुरू हो जाती। लेकिन ठेकेदार और प्रबंधन ये अच्छी तरह जानते हैं कि इसका खामियाजा श्रमिकों को ही भुगतना है, इसलिए वो अपना लाभ छुप का खेल खेल रहे। तो इसकी सख्त जांच की जाए। अभी जो परसों SDM कार्यालय में जो पत्र दिया ग्रेसिम ने, उसमें ऐसी आशंका जताई कि हम संपत्ति को नुकसान करेंगे, हम शांति व्यवस्था भंग करेंगे, हमारे कारण शरारती तत्व कुछ संपत्तियों को नुकसान कर देंगे। ऐसा कुछ होगा नहीं। जब कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थोड़ी ना हम जनता की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। सामाजिक जो सरोकार की मुद्दे होते हैं उनको मंच पे लाते हैं और वो हम करते हैं, वो हमारा दायित्व है। लेकिन उनकी आशंका और हमारा ये प्रमाणित कि ग्रेसिम उद्योग में ठेका श्रमिकों को पास से काम कराया जा रहा है, इसकी जांच करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करवाई। और ठेका श्रमिक जिन्होंने 25-30 वर्षों से जो यहाँ काम कर रहे हैं और उन्होंने विगत समय में हिसाब ले लिया, उनको मात्र 2009 से लेकर अभी तक का उनका PF ऑफिस में रिकॉर्ड जमा है, जिसके कारण उनकी पेंशन, उनको मात्र 1,000-1,200 रुपये की पेंशन मिल रही है, जबकि वो 30-30 साल से काम कर रहे हैं और उनकी जो रिकॉर्ड है ग्रेसिम उद्योग द्वारा PF ऑफिस में पहुंचाया ही नहीं गया। ऐसे में वो लोग जो 1,000-1,200 में कैसे जीवन यापन करेंगे, भविष्य में कैसे परिवार चला पाएंगे। एक मिनट नागदा जो जितने भी उद्योग हैं, अभी वर्तमान में जितने स्थानीय ठेकेदार थे उन सबको घर बिठा दिया। बाहर के प्रदेशों से ठेकेदार आ रहे हैं और बाहर से श्रमिकों को ला रहे हैं और यहाँ पर काम करवा के वो चले जा रहे हैं। नागदा शहर का, नागदा विधानसभा क्षेत्र का, आसपास के जितने गांवों के हमारे युवा हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जबकि शासन का ये नियम है कि जहां उद्योग स्थापित होगा वहां 70% क्षेत्रीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दिया जाना चाहिए। उसका पालन नहीं हो रहा है और यही कारण ये है कि जो बाहर से ठेकेदार आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि खुद ठेकेदार बन गए और उसके कारण ना तो भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस के नेताओं का मुंह नहीं खुल रहा। इस पे जांच करके अब स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। और अभी वर्तमान में जितने खाते जो संवेदनशील खाते हैं, CS2 है, बेलिंग प्रेस है, पावर प्लांट है, विस्कोस है, स्पिनिंग है, ऑक्सिलरी है, ये ऐसे खाते हैं, विभाग हैं जिसमें जो ट्रेंड श्रमिक है वही काम कर सकता है। लेकिन अभी ठेका श्रमिकों से वो काम करवाया जा रहा है। आए दिन दुर्घटना हो रही है, उसकी लिपापोती की जा रही है। बॉयलर पावर हाउस में जो बॉयलर चलाने वाला ठेका श्रमिक है, हम सब एक बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। जिस दिन वो बॉयलर भ्रष्ट होगा ये पूरा नागदा चपेट में आएगा। बॉयलर ऑपरेटर ही ऑपरेट करता है बॉयलरों को, लेकिन ठेका श्रमिकों से बॉयलरों को चलवाया जा रहा है। ये बेलिंग प्रेस ठेका श्रमिक, और तो और हमारे जो श्रमिक नेता उनके परिजन अभी 10-15 दिन पहले घायल हुए हैं। लेकिन आपको मालूम है, यूनियन के नेता हो या राजनीतिक दल के हमारे प्रतिनिधि हो, जो पार्षद हो दोनों राजनीतिक दल का, जो नेता हो, वो अपना जमीर और अपना ईमान ऑन ड्यूटी में गिरवी रख रहा है। उनको सिर्फ ऑन ड्यूटी मिल जाए तो वो चुप हो जाते हैं। ऐसे में क्या वो इस शहर के क्षेत्र के श्रमिकों की आवाज़ उठाएंगे या युवाओं की आवाज़ उठाएंगे? तो आम आदमी पार्टी की ओर से हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और हमने ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करा और हम उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से कि ये जो गंभीर मांगे हैं इनको गंभीरता से विचार कर इस पे निराकरण करें। और ये जो राजेश पिता कनीराम का तो मैडम बिरलाग्राम थाने का ही मामला है, इसमें जो ठेकेदार ने ESI या PF जमा नहीं करा उससे सख्ती से पूछताछ कर इसके परिवार को न्याय दिलाएगा। ठीक है, इसको एक अच्छा लगता है। समझ में ऐसा पड़ा हाथ खड़ा उधर जाएंगे, वहाँ पे हाथ लगा।
एक रिसीव कर दें, 2 कॉपी आप रख लें, एक हमको रिसीव कर दें। खाली आपको मिल जाएगा। थैंक यू। हमें एक क्षति भेज दीजिएगा आप, है ना? एक ये थाने की रख लें, एक एसडीएम साहब की ओरिजिनल है वो रख लें। ये ओरिजिनल ठीक है, ये आप रख लीजिए। ठीक है मैडम 2 लाइन ये ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो इसमें वरिष्ठों को अवगत करा के जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी वो आपको बता दी जाएगी। यह दुर्भाग्य का विषय है कि नागदा नगर जो हमेशा से शांति प्रिय रहा है, और यह गेट का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हजारों हजार श्रमिकों की गेट मीटिंग यहाँ पर हुई है, लेकिन बहुत सा कम ऐसी घटना होगी जब यहाँ पर कोई विवाद हुआ होगा। लेकिन जब भी श्रमिकों की आवाज़ उठाई जाती है, तब ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन जो वर्तमान के राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों के साथ मिलकर मजदूरों की आवाज़ को दबाने का काम करती है। और यही कारण है कि आज सिर्फ हमने यहाँ पर खड़े रहकर धरना देने की बात कही तो एसडीएम महोदय ने एक पक्षी आदेश कि आपके इस कार्य से ऐसी आशंका उद्योग ने जताई है कि संपत्तियों को नुकसान होगा, शरारती तत्व लोगों को आने जाने से रोकेंगे। ऐसा कहीं कोई उदाहरण हुआ हो, ऐसा कोई हमारा चरित्र है, हमारा आदर, हमारे कोई पिछले कोई ऐसे रिकॉर्ड हो, थाने में कोई हम आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हों, तो एक समझ में आता है। लेकिन न्याय और जनता या श्रमिकों की आवाज़ उठाना भी आज की तारीख में अपराध हो गया। इसीलिए ये अंग्रेज़ों के काल की याद दिलाता है। अंग्रेज़ों के काल में जब क्रांतिकारी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो अंग्रेज़ इसी तरह का दमन करते थे, इसी तरह की उनकी आवाज़ कुचलने का काम करते थे।